एक बार एक zen गुरु जापान के राजा को बागवानी कला सिखा रहे थे। 3 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं आऊंगा और आपका बगीचा देखूंगा। यह इस बात की परीक्षा होगी कि आपने इन 3 वर्षों में क्या किया है। और उन्होंने उससे पहले कहा कि तुम जो कुछ भी सीख रहे हो उसे अपने महल के बगीचे में अभ्यास करते रहना। मैं किसी भी दिन आ सकता हूँ। राजा ने बगीचा तैयार कर लिया था और वह उस महान दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह खुश हुआ कि वह दिन आ गया। उन 3 वर्षों में उन्होंने हर चीज को सूक्ष्मतम विवरण में लागू करने के लिए लगभग 1000 माली का उपयोग किया था और उसे उस पूरे दिन और रात के लिए, क्योंकि कल सुबह मालिक वहां होंगे। बगीचे को साफ किया गया था। सब कुछ बिल्कुल सही रखा था, जैसा कि होना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं। मालिक आए, राजा प्रसन्न हुए क्योंकि गुरु ने जो कुछ कहा था वह पूर्ण हो गया था। किसी भी दोष को ढूंढना असंभव था, लेकिन मालिक ने बगीचे की ओर देखा और बहुत गंभीर हो गया, जो कि मालिक के लिए स्वाभाविक नहीं था। वह हंसमुख व्यक्ति थे। उन्हें दुख हुआ। जैसे जैसे वे बगीचे में चले वह और अधिक गंभीर हो गए और राजा को अंदर से थोड़ा डर लगने लगा। क्या वह असफल होने वाला था? क्या गलत हुआ था? मालिक की खामोशी बहुत भारी थी। आखिरकार राजा ने पूछा, क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना गंभीर कभी नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि आप बेहद खुश होंगे कि आपके शिष्य ने कड़ी मेहनत की है। गुरु ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सुनहरी पत्तियां कहाँ हैं? मुझे कोई मृत पत्तियां, हवा में लहराती पीली पत्तियां नहीं दिख रही है। उसके बिना बगीचा मृत दिखता है। कोई गाना नहीं, कोई नृत्य नहीं। उसके बिना बगीचा बहुत कृत्रिम लगता है। राजा ने न केवल जमीन से बल्कि पेड़ पौधों से भी सारी सूखी पत्तियां हटा दी थी। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु भी जीवन का एक भाग है। वह उसका विपरीत नहीं बल्कि पूरक है कि इसके बिना कोई जीवन नहीं होगा। और निश्चित रूप से मास्टर सही थे। हाँ, बगीचा सुंदर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई पेंटिंग हो, जीवंत नहीं। गुरु ने कहा, सुनहरी हवा गायब है। वो मोहन की सुनहरी हवा कहाँ है? सुनहरी हवा लाओ। मालिक ने एक बाल्टी ली और बगीचे के बाहर, गेट के बाहर जहाँ सारी पत्तियां फेंकी हुई थी, चला गया। उसने पत्तों को बाल्टी में इकट्ठा किया, वापस आया और पत्तों को रास्ते पर फेंक दिया। अचानक हवा उन्हें इधर उधर उड़ाने लगी। शोर होने लगा, संगीत बजने लगा, नृत्य होने लगा। गुरु ने कहा, अब जीवन है। हवा फिर से सुनहरी है। यह मोहन की सुनहरी हवा है। जब आपके दिमाग से सभी विचार गिर जाते हैं और आपकी चेतना बिल्कुल नग्न खड़ी हो जाती है। आपकी जड़ों के पास गहराई में हवा चल रही है और आपके सभी विचार आपसे बहुत दूर उड़ रहे हैं। जब आपका कोई हिस्सा नहीं है, वे अभी भी वहीं रहते हैं। वे कहीं नहीं जाते, लेकिन वे अब आपका हिस्सा नहीं है। तुम पार हो गए हो। तू उनके ऊपर खड़ा है और पहाड़ियों पर पहरा दे रहा है। यही तो ध्यान है।